बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंत्रमूलम् गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलम् गुरुः कृपा। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, जो व्यक्ति जो काम करता है उसका भी विचार बराबर करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसका हम लोग पहले विचार करते हैं, उसके बाद वह काम करते हैं। तो हम आप जो ईश्वर भक्ति करना चाहते हैं तो उस पर भी विचार करते हैं। ये हम लोग जो अभी आए हुए हैं सत्संग में, एक प्रकार का विचार विमर्श है। हम लोग विचार करते हैं कि कैसे हम लोग ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, किस ढंग से मन को ईश्वर की तरफ लगाना है, आदि विचार सत्संग में होता है। और खास करके जहाँ पर ध्यान साधना की बात होती है, ध्यान साधना होता है, तो वहाँ पर विशेष करके ध्यान के ही ऊपर बातचीत होती है। और जगह केवल सत्संग होता है तो वहाँ पर और सत्संग की ही विशेष करके बात होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान और सत्संग दोनों होता है। मतलब एक तरफा काम हम आप यहाँ नहीं करते हैं, दोनों काम करते हैं। अभ्यास भी और अभ्यास पर विचार भी। तो जो अभ्यासी हैं, अभ्यास करते हैं, वही इस पर विचार करते हैं। जो अभ्यास नहीं करते हैं इस पर विचार नहीं करते हैं। जिस पर जो विचार करते हैं वह ज्ञान ठहरता है। हम लोग ये नवाह में 9 रोज तक तो बराबर ध्यान सत्संग पर ही विचार करते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। दशहरा के अवसर पर हम लोग आते हैं 9 रोज तक लगातार। हाँ, तो 9 रोज तक हम लोग आते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन यह काम भूलने वाला नहीं है। और काम को भूलिएगा तो लाभ होगा, लेकिन ये काम को भूलिएगा तो हानि होगी। हम लोग रोज रोज पाठ करते हैं, सकल भूले एक है गुरु तुम पद स्नेहो। कहते हैं
सकल भूले, सब कुछ भूल जाइए, एक ही रहे, एक ही एक रहेगा। एक में जैसे आप जप करते हैं तो केवल जप पर ही ख्याल रहे, तो अब एक पर अपने को रखना है। मानस ध्यान करते हैं, हाँ, गुरु रूप का ध्यान करते हैं, केवल वही दिमाग में रहे, बात बाकी कुछ न रहे। ये भी एक पर ही अपने मन को लगाता है। दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो दोनों दृष्टि के धार को एक करने का ही केवल ख्याल रहे और कुछ ना रहे। इसी कहते सकल भूले, सब कुछ भूल जाइए, एक ही रहे, एक पर ही अपने को लगा करके रखना है। लेकिन मन का स्वभाव है एक पर नहीं लगने का। देखिएगा, कहीं भी मन एक जगह लग करके नहीं रहना चाहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहता, एक जगह लग करके नहीं रहना चाहता। मन कैसा है, जैसे बहुरूपिया होती है, बहुरूपिया और मन में कोई अंतर नहीं है। नहीं, बहुरूपिया जो बहुत रूप बनाती है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी शिव, कभी काली, कभी दुर्गा, मतलब अनेक रूप बहुरूपिया बनाते हैं। मैं एक बार गोचर हाट पर गया था, तो वहां पर देखा कि काली का रूप बना करके घूम रहे थे। मैंने कहा ये कौन है? बोले कि बहुरूपिया है। लोग मुझसे मान रहे थे। तो वैसे ही मन भी बहुरूपिया है, एक जगह अस्थिर रहना नहीं चाहता है। और जब यह एक जगह अस्थिर रहने लगेगा तब तो इसका काम बन जाएगा, तब ये मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कौन अपने को मिटाना चाहता है? कोई अपने को मिटाना चाहता है, कोई अपने को खत्म करना चाहता है। तो मन भी अपने को खत्म नहीं करना चाहता है। मन का अस्तित्व खत्म तब होता है जब एक जगह ही टिका रहता है, लेकिन एक जगह टिकने का नाम नहीं लेता है। आज आप जो भोजन करते हैं, बराबर वह भोजन करते हैं, तो मन कहता है अरे बराबर क्या एक ही भोजन करते हैं, हाँ, बदलना चाहिए। इसलिए ऋषि मुनि देखते हैं बीच बीच में पर्व त्योहार रख दिए हैं भोजन के बदलाव के लिए। ऐसे लोग बदलना नहीं चाहते हैं तो पर्व त्योहार के नाम पर बदल देते हैं। तो मतलब इस सब मन का ही खेल है, जितना कुछ भी देखते हैं सब मन का ही खेल है। तो मन एक रंग रहना नहीं चाहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहना चाहता है। मन इधर से उधर, उधर से इधर इसका स्वभाव है। जैसे एक सेठ जी कुतुर पालता था, छोटा सा कुत्ता का बच्चा, लोग उसको कुतुर भी बोलते हैं। छोटा बच्चा पालता था, तो सेठ जी उसको बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम प्यार से उसको फिर कभी कभी माथे पर चढ़ा लेते थे। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, हल्का सा बोलिए, सीटी नहीं बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सेठ जी वह कुतुब जो पालते थे तो प्रेम प्यार से अपने सिर पर कभी कभी चढ़ा लेते थे। तो बराबर जो सिर पर चढ़ाते थे तो उसको आदत हो गया सिर पर चढ़ने का।
तो सेठ जी कहीं से भी आते थे घूम फिर करके, तो छड़प करके माथे पर चढ़ जाता था। स्वभाव बन गया था, आदत बन गया था। और ये आदत धीरे धीरे अब सेठ जी को परेशान करने लगा। छोटा बच्चा था तो प्रेम प्यार से अपने ही माथे पर चढ़ाते थे, बच्चा था। लेकिन अब बड़ा हो गया, कहीं से आते थे छड़प करके चढ़ जाते थे, नख गड़ जाता था, शरीर लहवालहन हो जाता था। सेठ जी इस दुख से बहुत परेशान थे। और एक दिन सेठ जी रास्ते से जा रहे थे, बड़ा उदास चेहरा लेकर के, तो उधर से सन्यासी महात्मा आ रहे थे। सेठ जी को देखते हैं कि सेठ जी बहुत उदास लग रहे, क्या बात है? तो सेठ जी कहते हैं, क्या कहेंगे? एक कुतुब पालते थे, छोटा सा कुतुब था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कभी कभी सिर पर चढ़ा लेते थे, माथे पर चढ़ा लेते थे। धीरे धीरे उसको आदत पड़ गया है सिर पर चढ़ने का। कहीं से जाते हैं ना, कपार पर चढ़ जाता है। देखिए शरीर को लहवालहन कर दिया। सन्यासी महात्मा कहते हैं कि देखिए वह ऐसे आदत में छोड़ेगा। एक डंडा रखिए, कहीं से भी आप जाइएगा तो पहले वो नजदीक आएगा, जैसे नजदीक आएगा तो 2-4 डंडा धरा दीजिएगा। आदत पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे आदत छूट जाएगा और फिर आपको ये परेशान नहीं करेगा। सेठ जी एक डंडा रखने लगे, कहीं से जाते थे दरवाजे पर, जैसे वह आता था छड़पने के लिए 2-4 डंडा धरा देते थे। धीरे धीरे उसका आदत छूट गया। सेठ जी इस दुख से मुक्त हो गए। हम आप भी मन को बराबर अपने माथे पर चढ़ा करके आए हैं। जन्म जन्मांतर से मन जो कहता है हम वही करते हैं। जो काम मन कहता है तो करते हैं, और जो काम नहीं कहता है मन तो नहीं करते हैं। मन हुआ तो सत्संग में आ गए, मन नहीं हुआ तो सत्संग में नहीं आए। मन हुआ सत्संग में आ गए, मन कहा कि अब चलो सत्संग से उठ करके चल दिए। मतलब मन का ही हम आप गुलाम हो जाते हैं। यही गुलामी अभी तक भवसागर में रहने का जरिया है। अगर मन गुलामी मन से हम अगर मुक्त हो जाए, मन का गुलामी छोड़ दें, तो हम आप भवसागर से तरने में कोई देर नहीं लगेगा। हम तो मुक्त है ही, हम आप मुक्त है ही, लेकिन भ्रम पड़ गया है। भ्रम बुझाता है कि हम तो बंधे हुए हैं। भ्रम हो गया है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम आपको कौन बांध सकता है? तेरो को है रोकनहार, मगन से आओ चली। यह जीवात्मा को कौन रोक सकता है? कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये अपने जान बुझ करके बंधन को स्वीकार किया है। मन के बंधन को जानबूझ करके स्वीकार किया है। एक मरुस्थल राजस्थान में एक व्यापारी था, ऊंट का व्यापारी। ऊंट का खरीद बिक्री करना, बहुत सारा ऊंट खरीदते थे, उसको बेचते थे। जैसे मवेशी का व्यापारी होता है, गाय माल का, वैसे ऊंट का भी व्यापारी था। तो उसके पास 100 ऊंट था, 100 ऊंट था। और संजोग से एक ऊंट का रस्सी खो गया। 100 ऊंट था, 100 रस्सी चाहिए, संजोग से एक रस्सी खो गया।
रह दियो ने ध्यान नहीं दियो। तो ध्यान नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा ऊपर जगह थी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह ऊंट व्यापारी शाम का समय था, हाँ, डेरा डंडा एक जगह डाल दिए। अब जितने 99 ऊंट था तो 99 ऊंट को रस्सी लगा दिया। जैसे रस्सी लगाए, खुट्टी काट दिए तो सब बैठ गया। लेकिन एक ऊंट जो रस्सी नहीं था तो वह ऊंट खड़े था, बैठता ही नहीं था। सब ऊंट को रस्सी लगाया, खुट्टा बांध दिया तो सब बैठ गया। आइए मतलब उठता, मतलब उठे ही थे, खड़े ही थे, बैठता ही नहीं था। तो कोई साधु के पास गए और कहते महाराज जी देखिए ऐसी सी बात है, रस्सी 99 है, ऊंट 100 है, एक रस्सी कम है, महाराज क्या करें। अब वह ऊंट बैठता ही नहीं और सब ऊंट बैठ गया, आराम कर रहा है, वो बैठता ही नहीं है। बोले कि झूठे, हाँ, झूठे बांधने का नकल करो। जैसे जैसे तुम और ऊंट को बांधा है, बिल्कुल वही स्वांग रचो, वही नकल करो। झूठे बांधने का नकल करो। जैसे कुटी ठोकते हो, रस्सी गला में बांधते हो, जिस ढंग से बांधते हो वही नकल करो। तो वह व्यापारी क्या कि वह ऊंट को झूठे बांध दिए, हाँ, नकली बांध दिए। उसके बाद सुबह होता है तो और सब ऊंट का रस्सी खोल दिया, खुट्टी उखाड़ दी, रस्सी खोल दिया तो सब ऊंट खड़ा हो गए, चलने लगे। ये ऊंट एकदम आराम से बैठा हुआ है। ये जो 100वां ऊंट था आराम से बैठा हुआ है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बोले कि अरे इसको क्या हो गया, इसको तो बांधल है ये नहीं है। सब ऊंट खड़ा हो गया, चलने लगा, आइए ऊंट बैठा हुआ, उठने का नाम नहीं ले रहा है। सोचे हम क्या करें, हाँ, कोई दिक्कत, कोई बीमारी या कुछ हो तो नहीं गया। फिर वो महाराज जी के पास गए कि महाराज जी और सब ऊंट तो उठ गया, हाँ, चलने लगा, ये तो ऊंट उठने का नाम ही नहीं ले रहा। तो कहते हैं कि अरे झूठे बांधा था तो झूठे उसको खोल दो ना। झूठे खोलने का, हाँ, स्वांग रच दो। तो झूठे उसको बांधा था तो सोचा कि हमको सच में बांध दिया। तुम तो उसको झूठे बांधा था, रस्सी उसी था नहीं, लेकिन और ऊंट को जैसे तुम बांधने का बांधा था वैसे तुम इसके लिए नकल किया। तो वैसे झूठे खोलने का नकल करो। जैसे खुट्टी उखाड़ता है, हाँ, बांधने का नकल, खोलने का नकल करता है, तो बिल्कुल वैसे खोलने का नकल किया। देवी उठ करके खड़ा हो गया, वो भी चलने लगा। बोलिए श्री सद्गुरु। ये तो एक कहानी है, रूपक है, लेकिन इससे एक ज्ञान मिलता है। क्या ज्ञान मिलता है? यह जीव के ऊपर भी कोई बंधन नहीं है, ये भी बिल्कुल स्वतंत्र है। जैसे परमात्मा, हाँ, स्वतंत्र है, वैसे ये भी स्वतंत्र है। लेकिन इसको लगता है कि हमको बांध दिया है, हमको बांध दिया है। एक बार गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ के यहाँ गए और उपदेश करने लगे। तो उपदेश के क्रम में कहते गुरु महाराज क्या करेंगे, सत्संग ध्यान क्या करेंगे, हमको तो माया नहीं छोड़ती है, माया हमको, हाँ, पछाड़ी हुई है, माया पकड़ी हुई है, हमको माया छोड़ेगी तब न हम सत्संग ध्यान करेंगे। माया नहीं छोड़ती है इसलिए नहीं करते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि क्या तुमको माया पकड़ लिया है? बोले कि हाँ, हमको पकड़ लिया है। तो ये गुरु वशिष्ठ
गए दरवाजे पर, एक मोटा पेड़ था, तो वो पेड़ को भर पांच पकड़ लिए। कहते राजन राजन दौड़ो दौड़ो, हमको ये वृक्ष पकड़ लिया है, वृक्ष हमको पकड़ लिया। कहते गुरु महाराज नकल करते हैं, वृक्ष आपको थोड़े पकड़ा है, आप वृक्ष को पकड़े हुए हैं। इसी तरह से हम आपको माया पकड़ी हुई नहीं है, हम आप पकड़े हुए हैं। किसी को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन हम स्वयं बंधन में हैं, जानबूझ करके जानबूझ करके हम लोग बंधन को स्वीकार किए हुए, बंधन में पड़े हुए। अब चुपचाप हम बंधन को स्वीकार कर लें तो ये हमारी कमी है, दूसरे की कमी नहीं है, ये हमारी कमी है। तो हम जानबूझ करके इसको स्वीकार किए हुए हैं। तो संत महात्मा कहते हैं ये बंधन से छूटने के लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। झूठे बंधन है तो झूठे उपाय करना पड़ेगा। वह झूठे उपाय क्या है? तो कहते हैं इसके लिए कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि धीरे धीरे चित्त जो अशांत है ये शांत हो जाए। तो हम लोग सुन रहे थे भगवान श्री राम और हनुमान जी के संवाद को, कल भी यही पाठ किया गया था, उसी उपनिषद से आज भी पाठ किया गया, मुक्ति के उपनिषद से। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसके लिए उपाय करते हैं, उपाय बतलाते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो चित्ररूप वृक्ष के 2 बीज हैं, चित्ररूप वृक्ष के 2 बीज हैं, प्राण स्पंदन और वासना। और दोनों में से एक जब छीण हो जाता है तो दोनों ही नाश को प्राप्त होता है। दोनों में से एक को नाश करना है, दोनों में से एक को हटा देना है, दोनों ही नाश हो जाता है। चित्ररूप वृक्ष के 2 बीज हैं। जैसे दाल होता है, मूंग का दाल या और अरहर या कोई भी दाल होता है, तो 2 दालें जब आपस में जुड़ा हुआ होता है तो उसमें जन्मेशन होता है, उसमें अंकुर होता है, विशाल वृक्ष होता है। और वही दाल में से एक दाल जब हट जाता है, दोनों दाल में से एक दाल जब हट जाता है तो फिर उसमें जन्मेशन नहीं रहता है, जन्मेशन ही खत्म हो जाता है। 2 दाल आपस में जुड़ा हुआ है तो जन्मेशन है, दोनों दाल एक दूसरे से हट जाता है तो जन्मेशन खत्म हो जाता है। गुरु महाराज जी एक उपनिषद की कथा कहते थे, बोलिए। तो एक मुनि बालक था, ऋषि बालक था। वो जब गया पढ़ने के लिए तो पढ़ लिख करके उसको ज्ञान का घमंड हो गया कि हम मतलब अधिक पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं। न होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है, बहुत कुछ पढ़ने में आगे बढ़ जाता है तो उसको हो जाता है, स्वाभाविक घमंड हो जाता है कि हम अच्छा पढ़ा लिखा है। तो वैसे ही ज्ञान का घमंड हो गया उसको, ऋषि बालक को। तो पिताजी जब उसको नजदीक बुलाए, उससे बातचीत किए, तो उसके पिता को लगा कि इसको ज्ञान का घमंड हो गया है, इसलिए इसके घमंड को दूर करना चाहिए। तो पिता कहते हैं ऋषि कुमार से कि वत्स, तुम सब विद्या जानते हो, वेद उपनिषद आदि सभी विद्या को जानते हो। बोले कि हाँ, आपको जो प्रश्न करना है आप कर सकते हैं, सबका उत्तर मैं ठीक ठीक दूंगा। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम जाओ पहले सप्ताह रोज तक उपवास करके मेरे पास आओ। सप्ताह भर उपवास करके मेरे पास आओ,
तो गए, पिता की आज्ञा हुई, ऋषि की आज्ञा हुई, वे गए और 7 रोज तक उपवास किए। और उपवास करने के बाद जब आए तो बोले कि फलाने वेद की ऋचा कहो। बोले कि अब भूख के बिना आवाज नहीं निकलती है, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, जाओ खा पी करके स्वस्थ होकर के आओ। तो खा पी करके स्वस्थ होकर के आए। उसके बाद कहते फलाने वेद की ऋचा कहो। तो हम एकदम श्लोक पर श्लोक कहने लगे। बोले कि कुछ समझा? बोले कि कुछ नहीं समझे। बोले कि तुम्हारे पास सब विद्या है, लेकिन एक विद्या की कमी है। वह क्या है? अनुग्रह का उपार्जन, अन्न का उपार्जन। अन्न के ही अन्न जब तक तुम्हारे पेट में नहीं था तब तक तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलता था, लेकिन जैसे ही अन्न तुम्हारे पेट में गया तुरंत तुम्हारा सब श्लोक शुरू हो गया। इसलिए कहते भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी लो। तो सब आदमी मेहनत सबको करना चाहिए, सब आदमी करते भी हैं। दूसरी जगह एक ऋषि अपने शिष्य से कहते हैं कि वह अव्यक्त है, उसी पर ये सत्ता टिका हुआ है, ये संसार उसी पर टिका हुआ है। तो वह अव्यक्त क्या है जिससे यह संसार बनता बिगड़ता है? तो बोले कि एक वट वृक्ष का फल लाओ। तो वट वृक्ष का फल लाया। बोले कि इसको तोड़ो। उसको तोड़ते हैं, कहते उसमें क्या है? बोले कि इसमें बहुत दाल, बहुत दालें हैं। बोले कि एक दाल को लो और उसको भी तोड़ो। एक को लेते हैं, बहुत महीन छोटा था, उसको तोड़ते हैं। बोले कि 2 दालें। बोले कि उसके बीच में भी कुछ है। बोले कि नहीं, उसके बीच में तो कुछ नहीं है। बोले कि जो कुछ नहीं है उसी से ये पूरा संसार बनता है, दिखाई नहीं पड़ता है। दोनों दाल के बीच में कुछ अव्यक्त है, कोई ऐसी चीज है, कोई शक्ति है जिस शक्ति के कारण जन्मेशन होता है, जिस शक्ति के कारण वह पेड़ पौधा होता है। लेकिन अंदर में है कुछ, दोनों दाल सटा हुआ है, उसके बीच में कोई शक्ति है जिस शक्ति के कारण विशाल वृक्ष होता है। तो वही जो अंदर में जो कोई जन्मेशन का शक्ति है, तो कहते हैं कि उसी को नाश करना है। जन्म का कारण जो है उसी को नाश करना है। इसके लिए 2 उपाय बतलाए, प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन मतलब श्वास जो आता जाता है। कहते हैं या तो इसको रोकिए या वासना को रोकिए, 2 में से एक काम कीजिए। ध्यान साधना में अगर कोई आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहते हैं कि 2 में से एक काम कीजिए। मन को लगाने के लिए, मन को अंतर्मुखी करने के लिए 2 में से एक काम कीजिए। या तो वासना से ही मन को मोड़ लीजिए या श्वास का प्रतिरोध कीजिए। तो श्वास का जो प्रतिरोध करते हैं, जबरदस्ती श्वास को रोकते हैं, यह कठिन काम है। इसको हठ योग कहते हैं। हठ योग में श्वास को नियंत्रण किया जाता है, श्वास को जबरदस्ती रोका जाता है। एक साधक था, बैठा करिए तो बोलिए श्री सद्गुरु। एक साधक था डेरी ऑनसून की तरफ, वे श्वास को जबरदस्ती रोकते थे। देखा उसको, श्वास को जबरदस्ती रोकते थे।
नाक से टकार भी करते थे, मुंह से टकार भी करते थे, श्वास को जब भर्ती होते थे, उससे उनको अनुभूति भी हुई। लेकिन वह काम सबसे होने योग्य नहीं है। कोई हठी आदमी जबरदस्ती करते हैं तो उससे उसको थोड़ा बहुत ध्यान में प्रगति होती है, लेकिन यह सबके लिए आसान नहीं, सबके लिए कठिन है। लेकिन आसान काम भी है। हठ योग कठिन काम है, लेकिन राजयोग आसान काम है। मन को एक ओर लगाना ये कोई कठिन काम नहीं है। मन की एक ओरता, मन को एक तरफ लगाना ये कठिन काम नहीं है, लेकिन बुझाता है कठिन, इसलिए कि नहीं किए हैं या करने का अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए कठिन बुझाता है। लेकिन है आसान, बहुत आसान है। इतना आसान है जैसे हम आप सोते हैं तो सोने में क्या कठिनाई है? सोने में कौन कठिनाई है? अगर सोने में कठिनाई होती तो लोग सोते। सोने में एक आराम मिलता है, एक अमन चैन मिलता है, मन को सुकून मिलता है। ऐसे ध्यान में भी मन को सुकून मिलता है, मन अमन चैन में जाता है। एक और मन को करना है। मन जो बहुत तरफ लगा हुआ है, इसको एक और करना है। एक और करने के लिए ही हम आप जब ध्यान का सहारा लेते हैं न, एक और करने के लिए जब ध्यान का सहारा लेते हैं। एक संतश्री बाबा का महर्षि संतश्री जी महाराज का एक शिष्य था, गुरु शरण बाबा। तो वे उसका भी मन नहीं लगता था ध्यान में, तो वे क्या करते थे? बैठ जाते थे, गुफा में बैठ जाते थे और खूब जोर जोर से जप करते थे, खूब जोर जोर से जप करते थे। और जप करते 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 जप का जो वाइब्रेशन था धीरे धीरे पूरा गुफा में फैल जाता था। और उसके बाद कुछ देर तक लगातार खूब जोर जोर से जप करते थे, और उसके बाद जब बंद कर देते थे तो लगता था कि वह गुफा में जप गूंज रहा है। लगातार आप एक कमरा में बंद करके खूब जोर जोर से जप कीजिए तो जब लगेगा वह कमरा में कि वह जप गूंज रहा है। आप अचानक उस कमरा में जाइएगा जहाँ पर आप जब बराबर जप करते हैं, वहां जाने के बाद लगेगा कि ऑटोमेटिक उसमें जप हो रहा है, क्योंकि शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है ये कभी खत्म नहीं होता है, आकाश में ही गूंजते रहता है। तो ऐसे बंद कमरा में जो आप जप करते हैं जोर जोर से, वह कमरा वह जप गूंजने लगता है, उसका धीरे धीरे प्रभाव उस कमरा में फैल जाता है। इसीलिए देखना चाहिए अपने आप को। एक महात्मा था, वो कहते थे कि हम हारमोनियम पर जप करते थे। जैसे लोग गाना गाते हैं तो हम हारमोनियम पर जो है जप करते थे, गा गा करके। और करते करते उन्होंने कहा कि हमको इसमें धीरे धीरे मन लगने लगा, तो जब ऑटोमेटिक होने लगा। तो जो काम आप नहीं करते वह काम करने में शुरुआत में परेशानी होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह काम जो सफल हो जाता है तब आपको सुख लगता है, आपको शांति मिलती है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि 86 सहिस 21 हो जाओ, अनहद उपजे आपे आप। बंक नाली में उगे सुर, रोम रोम धुनि बाजे तुर। उल्टी कमल सहस दलबास, भवर गुफा में ज्योति प्रकाश। कहते हैं कि जो स्वस्थ आदमी है 24 घंटा में 21,600 श्वास लेते और छोड़ते हैं। और प्रत्येक श्वास में अगर जप होना तो बड़ा कठिन काम है। प्रत्येक श्वास में जप कठिन है, लेकिन नहीं होगा सो बात नहीं है। कठिन है, लेकिन अभ्यास करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जातते सिर पर पड़त निशान। जब लगातार करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा भी होगा कि प्रत्येक श्वास में भी जप हो सकता है।
तो अगर आपका ये जब होने लगे तो 24 घंटा में परमात्मा के आवाज को सुनने लगेगा, अनहद नाद को सुनने लगेगा, बिना शब्द के ही शब्द होने लगेगा। और वह शब्द पहले अनहद शब्द, उसके बाद अनाहत शब्द। वह शब्द को इस कान से नहीं सुनते हैं। ये जो कान है, ये कान को सुनने के लिए संसार का शब्द है, लेकिन अंदर का कान है, सूरत का कान है, और सूरत रूपी कान से हम उस आवाज को सुनते हैं। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, मन में कोई हलचल नहीं रहता है। जैसे आप बर्तन में पानी रखते हैं, उसको हिलाते रहिए, उसमें परछाई नहीं दिखाई पड़ती है। और वही पानी जब स्थिर हो जाता है, पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, तब आप अपना परछाई देखते हैं। इसी तरह से हम आपका मन भी अशांत है, इसलिए ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। मन आपका हलचल है, इसलिए ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। जैसे ही मन शांत होगा, मन का हलचल खत्म हो जाएगा, तुरंत ईश्वर की परछाई दिखने लगेंगे, परमात्मा की परछाई देखने लगेंगे। लेकिन इसके लिए जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। इसीलिए बराबर ध्यान पर जोर देना चाहिए, बराबर ध्यान करते रहना चाहिए, नित्य नियमित करना चाहिए। कभी किए या कभी नहीं किए तब नहीं होगा। 3 टाइम अक्सर गृहस्थ आश्रम में जो रहते हैं, तो संत महात्मा कहते त्रिकाल संध्या कम से कम उसको करना चाहिए। एक बार भिनसर में जब नींद टूटती है तब करना चाहिए, और फिर जब आप स्नान करते हैं दोपहर के समय तब करना चाहिए, और फिर सांझ के समय में सांझ बाती दे करके ध्यान करके उसके बाद भोजन बनाना चाहिए। तो 3 समय अगर नियमित रूप से आप कीजिएगा, नियमित रूप से, कभी छूटे नहीं, अनवरत रूप से, तो करते करते एक दिन धीरे धीरे मन स्थिर हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। बहुत आदमी के मन में होता है कि बाबा बहुत काम धाम हमारे पास में है, इसलिए जब ध्यान करने का समय नहीं मिलता है। अगर आप काम धाम को छोड़ दीजिए तब भी ध्यान नहीं होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। काम धाम को छोड़ दीजिएगा। आपके मन में होता है कि बहुत काम है इसलिए ध्यान नहीं होता है, लेकिन अगर आप सब काम धाम को छोड़ दीजिए तब भी ध्यान नहीं होगा। एक महात्मा कुपाघाट आश्रम में रहते थे, और उसको थोड़ा ज्यादा सेवा करना पड़ता था, खेती बाड़ी, मवेशी सेवा, आश्रम की और सेवा, बहुत सेवा करना पड़ता था। उसको कौन मिलता था समय ध्यान करने का? 3 टाइम त्रिकाल संध्या मिलता था समय सेवा कर ध्यान करने का, बाद की सेवा में ही लगा रहता था। उसके मन में हुआ, उसको मालूम हुआ कि हरिद्वार में फ्री भोजन मिलता है, फ्री भोजन मिलता है, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है, और कोई काम नहीं करना पड़ता है। बोलिए श्री सद्गुरु। कितने ऐसे भी लोग हैं मन में सोचते हैं बहुत काम करे पड़े से, पत्ते चल जाए से काम से छुट्टी हो जाए, मन में होता है। सबके मन में छुट्टी की इच्छा रहती है। तो वैसे वह महात्मा के भी मन में हुआ कि साधु तो हम है ही है, महात्मा तो है ही है, लेकिन यहाँ पर बहुत सेवा करना पड़ता है कुपाघाट में, तो चलो हरिद्वार चले जाते हैं, वहां पर कोई सेवा देवा नहीं करना पड़ेगा, आराम से खाएंगे, आराम से भजन करेंगे। तो वे चले गए हरिद्वार। हरिद्वार चले गए, बिल्कुल सही बात, कोई काम नहीं करना पड़ता था, समय समय पर भोजन मिलता था, पानी भी बहुत बढ़िया, पचने में भी बहुत एक नंबर। हम भी गए हैं, जल्दी पच जाता है। इधर का भोजन, इधर का पानी दब है, उधर का पानी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अन्न को पचाने में तो मत पूछिए। 8 साढ़े 8 बजे भोजन करते थे, फिर 12 बजे भूख लग जाती थी, बिल्कुल बढ़िया से भोजन करते थे।
8 बजे भी जलपान नहीं, भोजने, और दोपहर भी 12 बजे पूरा भोजन भूख लग जाता, और फिर 5 बजे फिर भोजन भूख लग जाता था। 3 टाइम खाते थे बढ़िया से, खूब पछता था, लेकिन भजन नहीं होता था। केवल भोजन होता था, भजन नहीं होता था। शुद्ध घी का, शुद्ध घी का पूरी, प्योर घी का, डलडा वगैरह नहीं, मतलब खूब सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन। लहसुन प्याज केवल नहीं पड़ता था, बाद बाकी एकदम पौष्टिक भोजन, स्वादिष्ट भोजन। तो मैं भी देखा कि वहाँ ध्यान नहीं बनता है। शेष साहूकार लोग आते हैं, ट्रक का ट्रक अन्न गिरा देते हैं, पैसा पेटी का पेटी पैसा दे देते हैं। महाराज हमारे मेरे लिए हमारा भंडारा करवा दीजिए, मेरे नाम पर भंडारा करवा दीजिए। इस तरह से बहुत दानी है, ढेर पैसा भी उधर के लोग को है, इसलिए दान बहुत करते। यहाँ पर कमी है, उतना नहीं है। गरीब आदमी लोग अगल बगल के हैं, कितना करेंगे, इसलिए 6 महीना साल भर का चंदा करना पड़ता है। नियम बांध दिए हैं नवाह का कि भाई जो भंडारा देंगे उसको इतना ऐसा लगेगा। तो किसी तरह से मतलब चलता है, कोई सिस्टम में बांध दिए, लेकिन उधर लोगों के पास में काफी पैसा है और सरकार को इनकम टैक्स भी देना पड़ता है। तो कोई सेठ साहूकार दिखा देते हैं कि हम मंदिर में इतना दान दे रहे हैं, तो उसका इनकम टैक्स सरकार नहीं लेते हैं, लेकिन वो प्रमाण देते हैं कि मैं इस मंदिर में इतना दान देता हूँ, उसका इनकम टैक्स खत्म हो जाता है। तो इस तरह से वहाँ पर दानी पर दानी है, खूब सुंदर भंडारा चलता है। 3-4 हजार 5,000 रोज गीता कुटीर में 3-4 हजार महात्मा रोज का रोज भोजन करता है। सोचिए थोड़ा सा, 2-4 की बात नहीं, 3-4 हजार महात्मा। नहीं जी, गीता कुटीर व्यासानंद बाबा उसमें क्या है, वहाँ पर तो 0/0 है। ये दूसरा संस्था है, बहुत लंबा चौड़ा भंडारा चलता है। बोलिए श्री सदगुरु। यहाँ पर बड़का बाबा, वहां पर तो दिग्गज पर दिग्गज है, वहां पर उनकी गिनती नहीं, यहाँ पर उनकी गिनती, लेकिन वहां पर नहीं। वहां पर बहुत बड़का बड़का महात्मा सब, बहुत कहने का आशय है। तो ये महात्मा कुपा घाट छोड़ करके चले गए, वहां फ्री भोजन मिलता था, सुंदर भोजन मिलता था, लेकिन यहाँ पर त्रिकाल संध्या करते थे, 3 टाइम ध्यान करते थे सेवा करते हुए, तो भजन में मन बढ़िया लगता था। और वहां गए तो भजन से मन उचट गया, भजन से मन उचट गया। ध्यान जो कुछ बनता था वहां पर बिल्कुल ध्यान बनना बंद हो गया। बैठते थे, फिर समय मिलता था बैठते थे, लेकिन मन भजन में नहीं लगता था, तो मन उचट, मन और व्याकुल हो गया। कोई आदमी ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते अचानक अगर उसका मन ध्यान से हट जाए तो मन व्याकुल हो जाता है। आपका थोड़ा बहुत भी ध्यान में मन लगता है, और मन लगना अगर छूट जाए तो मन अंदर से व्याकुल होता है। वे भी अंदर से व्याकुल था। 6 महीने साल भर रहा। अब गुरु महाराज जी गए थे मुरादाबाद सत्संग करने के लिए। तो मुरादाबाद हरिद्वार से नजदीक पड़ता है। उसको मालूम हुआ तो आए वे मुरादाबाद सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुनने के बाद गुरु महाराज जी जब वासी पर गए तो वह महात्मा गए और हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, कहते गुरुदेव, मैं पहले कुपा घाट में रहता था, साल भर से मैं यहाँ हरिद्वार में रहता हूँ, और मैं वहाँ ध्यान करता था, बहुत सेवा करना पड़ता था,
ध्यान का कम समय मिलता था तो मैंने सोचा कि हरिद्वार में फ्री भोजन मिलेगा, ध्यान खूब करूँगा, लेकिन यहाँ तो उल्टे हो गया। भोजन तो फ्री मिलता है लेकिन भजन नहीं होता है। हुजूर गुरु महाराज कहते हैं, अरे भजन नहीं होता, भोजन तो होता है ना। भजन में मन नहीं लगता लेकिन भोजन में तो मन लगता है ना। कहते नहीं हुजूर, अगर आदेश होता तो मैं जाता, फिर कुपा घाट में वहीं रह करके सेवा करता, ध्यान करता। बोले कि ठीक है, वहाँ पर व्यवस्थापक शाही जी हैं, जाइए, अगर शाही स्वामी रखेंगे तो रह जाइएगा। तो ये आए कुपा घाट, बाबा को प्रणाम करते, कहते बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो पूज्य बाबा कहते हैं कि जब गुरु महाराज कहिए दिए तो हमसे क्या पूछता है। गुरु महाराज जब बोलिए दिए तो हमसे क्या पूछता है, रहो, सेवा करो, ध्यान करो। कहने का मतलब है कि हम आप ऐसा नहीं सोचें कि सब काम धाम से निवृत्त हो जाएंगे तो खूब ध्यान करेंगे, ऐसी बात नहीं। सेवा करते हुए जब ध्यान कीजिएगा तब ध्यान में मन लगता है। करते काम करो विधि नाना, असुरत राखो जम कृपा निधाना। हाथ से काम कीजिए और मन से सदा ईश्वर का नाम जपिए। इस तरह से अगर आप करिएगा तो इहलोक भी आपका शांतिमय जीवन बीतेगा और परलोक भी आपका जीवन सुखी होगा। इस तरह से इहलोक परलोक दोनों सुखी होंगे। इस तरह से बराबर करना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।